सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूं डेली करंट अफेयर्स सन 2020 इन हिंदी। आज 8 दिसंबर सन 2020 के करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जो आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं सन 2020-21 जैसे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपीएससी, पीसीएस, स्टेट पीएससी, बैंकिंग, एसबीआई, पीओ क्लर्क, आईबीपीएस, आर्मी टीचर्स, पुलिस, एसआई, बिहार स्टेट एग्जाम्स एंड ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स के गागर में सागर का काम करेंगे हमारे करंट अफेयर्स, ऐसी हमें आशा है। टॉपिक रहेगा फ्रेंड्स यहाँ पर पुरस्कार, सम्मान, नियुक्तियाँ, राज्य केंद्र की योजनाएं, समझौता, पुस्तक के लेखक, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, खेल विजेता, ब्रांड एम्बेसडर, महोत्सव, मेला, भारत विश्व में प्रथम दिवस, थीम, युद्धाभ्यास तथा सुर्खियों में रहे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न इत्यादि। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। वीडियो आपको अच्छा लगे फ्रेंड्स तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेना देशों में 2020 सीरीज जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विराट कोहली। ए आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सेना की फुल फॉर्म साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे 2020 में जीत हासिल कर सीरीज पर कब्जा करने के साथ ही विराट कोहली पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं जिन्होंने सेना देशों में ऑस्ट्रेलिया में 2020 सीरीज जीती है। बीसीसीआई भारत में क्रिकेट मैच बीसीसीआई रेगुलेट करता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड, स्थापना 1928, मुख्यालय मुंबई, अध्यक्ष सौरव गांगुली, उपाध्यक्ष महिम वर्मा, सचिव जय साहा। पुरुष क्रिकेट टीम के कोच हैं रवि शास्त्री, महिला क्रिकेट टीम कोच हैं WV रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केरल के राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? MS गोलावलकर के नाम पर यहाँ पर रखा गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। माधव सदाशिव गोलावलकर भारतीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व प्रमुख थे। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत ने MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर किस देश से खरीदा है? ये खरीदा है अमेरिका से। डी आपका आंसर हो जाएगा। भारत ने अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ 2.6 अरब डॉलर की कीमत में 24 हेलीकॉप्टरों की खरीद का सौदा किया है। हिंद महासागर में चीनी पनडुब्बियों की बढ़ती संख्या के मद्देनज़र यह हेलीकॉप्टर उनकी मौजूदगी का पता लगाने में सक्षम है। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। राजधानी वाशिंगटन DC है। करेंसी अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रपति यहाँ पर जो हैं जो बाइडेन हैं। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। मिसौरी नदी USA की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ई स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म मोबाइल प्रीमियर लीग के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अमित भड़ाना यहाँ पर बने हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। अमित भड़ाना यूट्यूबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 7 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस का उद्देश्य देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के महत्व के बारे में लोगों को जागरूकता करना है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 2020 की थीम एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जापान का अंतरिक्ष यान हायाबुसा 2 क्षुद्रग्रह के नमूने लेकर धरती पर लौटा है। इस अंतरिक्ष यान ने किस देश में लैंड किया है? इसने लैंड किया है ऑस्ट्रेलिया में। बी आपका आंसर हो जाएगा।
यह स्पेसक्राफ्ट सुदूर एस्ट्रॉयड से मिट्टी के नमूने और डेटा के साथ 1 साल की लंबी यात्रा के बाद 6 दिसंबर 2020 को पृथ्वी पर वापस आ गया है। हायाबुसा 2 अंतरिक्ष यान एस्ट्रॉयड रियुगु पर छोड़ा गया था, जो पृथ्वी से लगभग 300 मिलियन किलोमीटर दूर है। जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, स्थापना 1 अक्टूबर 2003, मुख्यालय टोक्यो जापान में, अध्यक्ष हिरोशी यामाकावा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संस्था ने मंदिरों में गायों को दान करने के लिए जागरूकता अभियान गुड़ी को गोमाता को शुरू किया है? ये किया है तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के अध्यक्ष YV शिवा रेड्डी ने इस योजना को विजयवाड़ा में लॉन्च किया है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम एक ट्रस्ट है जो तिरुमाला आंध्र प्रदेश के तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर का प्रबंधन करता है। गुड़ी को गोमाता योजना का उद्देश्य मंदिरों में गायों को दान करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है और गाय दान की महत्ता के प्रति लोगों को जागरूक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केबी बोत ने 58 मिनट से कम समय में हाफ मैराथन जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह किस देश के हैं? ये केन्या के रहने वाले हैं। डी आपका आंसर हो जाएगा। मैराथन क्या है? मैराथन लंबी दूरी की दौड़ प्रतियोगिता है जिसकी आधिकारिक दूरी 42.195 किलोमीटर है। यह आमतौर पर सड़क दौड़ के तौर पर दौड़ी जाती है। केन्या अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी नैरोबी, करेंसी कीनियन शिलिंग है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने द्वितीय कैंसर जीनोम एटलस 2020 सम्मेलन की अध्यक्षता की है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने की है। ये आपका आंसर हो जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दूसरे कैंसर जीनोम एटलस सम्मेलन 2020 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। द्वितीय कैंसर जीनोम एटलस एक जीनोमिक्स प्रोग्राम है जो आणविक रूप से 20,000 से अधिक कैंसर के नमूनों को चिह्नित करता है। इस कॉन्फ्रेंस में इंडियन कैंसर जीनोम एटलस की स्थापना के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक और चिकित्सक शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 7 दिसंबर को। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। भारत में वर्ष 1949 से हर साल 7 दिसंबर को देश को सुरक्षित रखने के लिए सीमाओं पर लड़ने वाले देश के सैनिकों, नाविकों और वायु सैनिकों के सम्मान में सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 दिसंबर 2020 को किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल सोलर विंड एनर्जी पार्क का उद्घाटन करेंगे? वो करेंगे गुजरात राज्य में। डी आपका आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 दिसंबर सन 2020 को गुजरात के कच्छ में सौर और पवन ऊर्जा से 30,000 मेगावाट क्षमता वाले दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी पार्क का उद्घाटन करेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी ऐसी ऊर्जा होती है जिसका प्रयोग बार बार किया जा सकता है, जो कभी ख़त्म नहीं होती है। गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री विजय रूपानी बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ। एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान। 3 पड़ोसी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11 है। विधानसभा सीट 182 हैं। गुजरात के समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी है, 1600 किलोमीटर से 1214 किलोमीटर तक है। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, यह सभी गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है। कर्क रेखा भारत के गुजरात राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात राज्य के लोक नृत्य डांडिया, भवाई, तिपनी, पधर, गरबा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस
कब मनाया गया है? 5 दिसंबर को मनाया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य स्वेच्छाचारिता को बढ़ावा देना और स्वयंसेवकों के प्रयासों का समर्थन करने के लिए सरकार को प्रोत्साहित करना और स्वयंसेवी योगदान को मान्यता देना है। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 2020 की थीम टुगेदर वी कैन थ्रो वॉलंटियरिंग इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, किस भारतीय कंपनी ने डिजिटल कौशल को बढ़ावा देने के लिए यूएई की इंजा जेट कंपनी के साथ समझौता किया है? L&T के साथ समझौता किया गया है। ए आपका आंसर हो जाएगा। L&T बोर्ड लार्सन एंड टुब्रो, स्थापना 7 फरवरी 1938, मुख्यालय मुंबई, भारत। अध्यक्ष AM नायक, MD एंड CEO हैं SN सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोमांसिंग टारगेट्स पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? निधि वाढेरा ने यह पुस्तक लिखी है। ये आपका आंसर हो जाएगा। निधि वाढेरा एक भारतीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने इंडिया मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन 2020 को संबोधित किया है? नरेंद्र मोदी जी ने किया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल समावेश और निरंतर विकास, उद्यम तथा अन्वेषण को बढ़ावा देना है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 की थीम समग्र अन्वेषण, स्मार्ट, सुरक्षित और टिकाऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश के ऑलराउंडर कोरी एंडरसन ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? न्यूजीलैंड के क्रिकेटर थे जिन्होंने ये घोषणा की है। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी कोरी एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। एंडरसन ने न्यूजीलैंड के लिए 13 टेस्ट, 49 वनडे और 31 T20 खेले। राजधानी वेलिंगटन है न्यूजीलैंड की। मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर। प्रधानमंत्री यहाँ पर हैं जैकिंडा आर्डेन। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश के साथ बांग्लादेश ने पहले व्यापार सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भूटान के साथ। बांग्लादेश ने भूटान के साथ अपने पहले व्यापार सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो दोनों देशों के बीच एक सीमा तक माल की ड्यूटी फ्री पहुंच को सक्षम बनाएगा और इस तरह दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। मुद्रा टका। स्थापना 26 मार्च 1971। प्रधानमंत्री शेख हसीना। राष्ट्रपति अब्दुल हमीद। बांग्लादेश की सीमा से लगे राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल। वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश के लिए $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। भारत और बांग्लादेश के बीच बंगाल की खाड़ी में नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास शुरू हुआ है। देश ने दुष्कर्म के मामले में मृत्युदंड का प्रावधान किया है। देश ने नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू कर दिया है। भारत और बांग्लादेश के बीच नौसेना अभ्यास करट शुरू हुआ है। भारतीय सेना ने बांग्लादेश को पूरी तरह प्रशिक्षित 20 सैन्य घोड़े दिए हैं। बांग्लादेश के शहादत रहमान ने अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। देश ने अपने नागरिकों को फ्री कोविड-19 वैक्सीन की खुराक देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे कब मनाया गया है? ये मनाया गया 7 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की स्थापना 50वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 1994 में इस दिन मनाने की शुरुआत की गई थी। परिषद ने फैसला किया है कि अब से 2023 तक का विषय रहेगा एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में। अध्यक्ष साल्वातोर सिकयाचेतानी। स्थापना 7 दिसंबर 1944 को हुई थी। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में वर्ष 1949 से हर साल 7 दिसंबर को देश को सुरक्षित रखने के लिए सीमा पर लड़ने वाले देश के सैनिकों, नाविकों और वायु सैनिकों के सम्मान में सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रवि पटवर्धन का निधन हो गया है, वो कौन थे? वो एक अभिनेता थे। मराठी फिल्म उद्योग का लोकप्रिय चेहरा रवि पटवर्धन का निधन। उन्होंने मराठी टीवी सीरियल के साथ हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस देश के सैन पाउलो स्टेडियम का नाम डिएगो माराडोना के नाम पर रखा गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इटली के स्टेडियम का नाम बदल दिया गया है।
मैराडोना अर्जेंटीना के एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी थे। राजधानी रोम, मुद्रा यूरो, राष्ट्रपति सर्जियो मट्रेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो यहाँ पर ये बने हैं नारायण कार्तिकेयन, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन फॉर्म शुरू किया है? ये किया है दिल्ली सरकार ने। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल अनिल बैजल। लोकसभा सीट 7 है, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट यहाँ पर 70 है। युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान का किया शुभारंभ। राज्य सरकार ने वृक्षारोपण पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार ने बैटरी से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स में छूट दी है। राज्य सरकार ने ई सब्सिडी के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया है। भारतीय सेना का द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? दिल्ली में। महाराष्ट्र के बाद दिल्ली ने खुली बीड़ी और सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ योजना को 30 नवंबर तक बढ़ाया है। कोविड-19 के बीच दिल्ली ने घर घर जाकर सर्वे करने का फैसला किया है। मास्क न लगाने पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 2000 रुपये का जुर्माना लगेगा। दिल्ली में मास्क बैंक का उद्घाटन किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने दादूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मां बारही देवी धाम कर दिया गया है? उत्तर प्रदेश के रेलवे स्टेशन का नाम यहाँ पर बदल दिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31, विधानसभा सीट यहाँ पर 403 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, ये दोनों ही उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित हैं। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी उत्तर प्रदेश में है। राज्य सरकार ने 600 रुपये में कोरोना टेस्ट करने का फैसला लिया है। विश्व की पहली वैज्ञानिक पुस्तक बाय बाय कोरोना का विमोचन आनंदीबेन पटेल ने किया है। टीबी रोगियों का पता लगाने के लिए राज्य ने अभियान चलाया है। मुख्यमंत्री ने मिशन रोजगार नामक अभियान शुरू करने की घोषणा की है। अयोध्या ने दीयों के सबसे बड़े प्रदर्शन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। डी के ठाकुर लखनऊ नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया। राज्य की सूर सरोवर झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखा गया है। राज्य ने अगले 6 माह के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा एस्मा लागू कर दिया है। 2 करोड़ से अधिक कोविड-19 टेस्ट करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय सेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? परमजीत सिंह को नियुक्त किया गया है। किस राज्य ने कान्हिल गांव को एक वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है? ये किया है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। सीएम उद्धव ठाकरे। लोकसभा सीट 48 है, राज्यसभा सीट 19, विधानसभा सीट 288, विधान परिषद 78। वारली जनजाति, भील जनजाति, कोली जनजाति, हलवा जनजाति, चौधरा जनजाति और ओरोन जनजाति, ये सभी आपके महाराष्ट्र में हैं। बोरीवाली, चांदौली, तदोबा, गोगामाल, नवागाम, मेलघाट राष्ट्रीय अभ्यारण्य, ये सभी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में स्थित हैं। किसानों के लिए ई पीक पेहानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। राज्य के राज्यपाल ने आयुर्वेदिक की कीमो रिकवरी का शुभारंभ किया है। भारतीय सेना और राज्य की पुलिस ने आतंकवाद विरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच का आयोजन किया है। राज्य में 75 की जगह यहाँ पर 25 अक्टूबर से जिम और फिटनेस सेंटर खोले जाएंगे। राज्य सरकार ने 300 जिला परिषद स्कूलों को मॉडल स्कूल में बदलने की घोषणा की है। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राजीव जलोटा बने हैं। भारत के पहले ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन नागपुर में किया गया है। राज्य ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए 57 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। राज्य के शिक्षा विभाग ने 8 से 14 नवंबर तक बाल सप्ताह मनाने की घोषणा की है। राज्य ने
एमएसएमई के तहत रोजगार देने में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। राज्य ने महा आवास योजना नामक नई ग्रामीण आवास परियोजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसे एशियन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? अदार पूनेवाला को यहाँ पर नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने दास श्रम का हवाला देते हुए चीन से कपास के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? अमेरिका ने। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। मुद्रा अमेरिकन डॉलर। राष्ट्रपति जो बाइडेन है। आईपीएल खेलने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी कौन बने? अली खान। भारत ने अमेरिका से 11,000 कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम खरीदे हैं। विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता अमेरिका बना है। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जावेद पायेंग की कहानी अमेरिका के पाठ्यक्रम की गई है। मैक ब्राइड अमेरिका की पहली ट्रांसजेंडर स्टेट सीनेटर बनी है। पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से अमेरिका बाहर हुआ है। अमेरिका WHO से बाहर होने के बाद फिर से शामिल होगा। अमेरिका की अंतरिक्ष यात्री ने स्पेस में उगाई गई मूली की फसल काटी है। भारत ने अमेरिका के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किस राज्य ने रायमोना राष्ट्रीय उद्यान को मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है? ये की है असम राज्य सरकार ने। असम की राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है। राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। लोकसभा सीट 7, राज्यसभा सीट 7, लोकसभा सीट 14, विधानसभा सीट 126। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, ये सभी असम राज्य में स्थित हैं। राज्य ने पोर्टल संजीवनी योजना शुरू की है। ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग पोर्टल कृतज्ञता का शुभारंभ हुआ है। स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना शुरू की है। काती बिहू फेस्टिवल राज्य में मनाया गया है। देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी है। पीसीएस की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य बना है। राज्य ने टोल फ्री टेली एजुकेशन हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। न्यायमूर्ति पंकज संजय कुमार मेधी, नानी तागिया और मनीष चौधरी को असम के हाईकोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन असम में किया गया है। लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहने वाले तरुण गोगोई का निधन हो गया है। राज्य में विवाह में पारदर्शिता के लिए कानून लाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायु प्रदूषण के कारण किस की पहली मृत्यु कहाँ दर्ज की गई है? तो यहाँ पर वायु प्रदूषण के कारण विश्व की पहली मृत्यु दर्ज की गई है ब्रिटेन में। इंग्लैंड राजधानी लंदन है। मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। संसद का नाम पार्लियामेंट। इंग्लैंड की पुलिस ने 15वीं शताब्दी की मूर्तियां भारत को लौटाई हैं। भारतीय मूल की यूके पुलिस की महिला अधिकारी मंजीत अटवाल को शाही सम्मान से नवाजा जाएगा। इंग्लैंड ने डेविड मलान ने 2020 में सबसे ज़्यादा रेटिंग हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, GR उदवानी का निधन हो गया है। वो कौन थे? वो एक न्यायाधीश थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया है? तो ये 7 दिसंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा? ये स्थापित किया जाएगा पश्चिमी बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस बैंक ने ऋण प्रबंधन समाधान लॉन्च किया है? तो ये किया है यहाँ पर PNB बैंक ने। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में दुनिया में सबसे छोटी प्रजाति के बंदर कहाँ पाए गए हैं? ब्रिटेन में पाए गए हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में रवि पटवर्धन का निधन हुआ है। वो कौन थे? वो एक अभिनेता थे। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में RBI ने किस बैंक को डिजिटल जनरेटिंग गतिविधियों रोकने को कहा है? HDFC बैंक को रोकने को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य ने
प्रवासी पक्षियों को बचाने के लिए पक्षी उत्सव आयोजन करने की घोषणा की है? तो ये की है बिहार राज्य सरकार ने। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस राज्य में बिजली वितरण के लिए एडीबी के साथ 132.8 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है? मेघालय के साथ मिलकर। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में लैब निर्मित मांस की बिक्री को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? सिंगापुर बना है। हाल ही में भारत द्वारा 2021 जनगणना और गणतंत्र दिवस परेड पर किसे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? बोरिस जॉनसन को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। और 2021 में हमारे देश की जनगणना भी होनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने लाइव क्लासरूम नामक फीचर लॉन्च किया है? ये किया है इंस्टाग्राम ने। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में 2021 में फीफा क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? जापान यहाँ पर मेजबानी करेगा। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिक्शनरी.com के किस शब्द को 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? पेंडेमिक को किया गया। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने अपने सभी नागरिकों को फ्री कोरोना वैक्सीन देने की घोषणा की है? फिनलैंड ने ये घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य ने रामनगर जिले के बेदादी में 11.5 मेगावाट के अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र की नींव रखी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। सी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स जी के वन लाइनर की तरफ। दांदोपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? माँ बारही देवी रेलवे स्टेशन कर दिया है। किसने फिट इंडिया मिशन के तहत फिट इंडिया स्कूल वीक कार्यक्रम का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है? किरण रिजिजू ने, जो हमारे देश के खेल मंत्री है। भारतीय शिक्षा का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? परमजीत सिंह को। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? रविंद्रा गरिमेला ने यह पुस्तक लिखी है। म्यूजिक स्टोरीज फ्रॉम दी कॉस्मिक बराव पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक यहाँ पर लिखी है बेटो आर्कोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने भूटान के साथ अपने पहले व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? बांग्लादेश ने किए हैं। नेक्स्ट है आपका, किसे 2020 के लिए श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है? रणेंद्र को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। चलते हैं फ्रेंड्स आगे। चीन की डिजिटल मुद्रा स्वीकार करने वाला पहला आभासी मंच कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है JD.com। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 करोड़ से अधिक कोविड-19 टेस्ट कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? उत्तर प्रदेश। किस बैंक ने ऋण मंजूरी में तेजी लाने के लिए लेंस दी लैंडिंग सॉल्यूशन को लॉन्च किया है? PNB ने इसे लॉन्च किया है। चलते हैं फ्रेंड्स, 8 दिसंबर का इतिहास। भारत और विश्व में 8 दिसंबर को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 8 दिसंबर किसी वर्ष में दिन संख्या 343 और यदि लीव वर्ष है तो दिन संख्या 344 है। भारत और विश्व इतिहास में 8 दिसंबर का अपना एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। आइए जानते हैं 8 दिसंबर की ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एक तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्म चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस इत्यादि। 8 दिसंबर की ऐतिहासिक घटनाएं। 8 दिसंबर को यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1881 में थिएटर में आग लगने से 800 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। जर्मनी और अमेरिका के बीच 1923 में मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किए गए। अमेरिका और ब्रिटेन ने 1941 को 8 दिसंबर को ही जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न शहर में 1956 में 16वें ओलंपिक खेल का समापन हुआ। 8 दिसंबर को ही पहले पनडुब्बी INS कतार में 1967 में सेना में शामिल किया गया। अमेरिका ने नेवादा में
1976 में परमाणु परीक्षण किया गया है। ओलंपिक के इतिहास में 1998 में पहली बार महिला आइस हॉकी को शामिल किया गया है। भारत की पारंपरिक जैव संपदा नीम, हल्दी और जामुन के बाद गौमूत्र को 2002 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने पेटेंट किया है। पृथ्वी नेपाल नक्सलियों ने 2002 में बम से हमला कर एक बस को उड़ा दिया, जिसमें 5 व्यक्ति मारे गए और 30 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। उमा भारती 2003 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुई। पाकिस्तान ने 2004 में 700 किलोमीटर की दूरी तक मारने वाले शाहीन 1 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने 2005 में सफ़ेद पृष्ठभूमि में हीरे के आकार के एक लाल क्रिस्टल को अतिरिक्त चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है। महत्वपूर्ण अवसर एवं महत्वपूर्ण दिवस 8 दिसंबर को दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन दिवस मनाया जाता है। 8 दिसंबर को अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, जो 8 से 14 दिसंबर तक चलेगा। 8 दिसंबर को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 8 दिसंबर 1897 को बाल कृष्ण शर्मा पुरुष साहित्यकार भारत के रहने वाले, तो उनका जन्म हुआ। 8 दिसंबर 1936 को डेविड कार्डाइन पुरुष अभिनेता संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले, तो उनका जन्म हुआ। 8 दिसंबर सन 1922 को लुसियन फ्राइड पुरुष चित्रकार जर्मनी के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 8 दिसंबर 1943 को अरमांडो लोएजा पुरुष राजनीतिज्ञ बोलीविया के रहने वाले, तो उनका जन्म हुआ। 8 दिसंबर 1935 को धर्मेंद्र पुरुष अभिनेता भारत के रहने वाले, तो उनका जन्म हुआ। 8 दिसंबर 1975 को तारा देशपांडे महिला अभिनेत्री भारत के रहने वाली थी, उनका जन्म हुआ। 8 दिसंबर 1927 को प्रकाश सिंह बादल पुरुष राजनीतिज्ञ भारत के रहने वाले थे, उनका यहाँ पर जन्म हुआ। 8 दिसंबर को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 8 दिसंबर 1980 को जॉन लेनन पुरुष गायक संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले हैं, उनका देहांत हो गया। 8 दिसंबर सन 2000 को सचिंद्र लाल सिंह पुरुष राजनीतिक भारत के रहने वाले, उनका देहांत हो गया। 8 दिसंबर सन 2002 को श्रीपति मिश्र पुरुष राजनीतिक भारत के रहने वाले, उनका देहांत हो गया। 8 दिसंबर सन 2014 को स्टेफनी मोसेली महिला अभिनेत्री संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाली, उनका देहांत हो गया। 8 दिसंबर सन 2016 को जॉन ग्लेन पुरुष अंतरिक्ष यात्री संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले, उनका देहांत हो गया। फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।